ठरकुल्ला लपुआ अचानक से अंबाला क्यों पहुंचा? क्या उसका मकसद केवल फरमान मलिक के जगराते में जाना था? अगर ऐसा था तो वहाँ तो वो एक ही घंटा रुका। तो आज मैं आपको बताऊंगी उसके असली मकसद के बारे में कि वो क्यों अंबाला दौड़ा दौड़ा गया। और आज हम डिस्कस करेंगे कि किसका अबॉर्शन हुआ था, आखिर जगत दीदी किसके लिए दवाई ले गई थी और उसने कौन सी दवाई दुकान पर ही मेडिकल स्टोर में ही पानी के साथ घोल कर पी थी, और दवाई घोलकर और कौन कौन पी रहे हैं। किसकी फुट पाइप में ठरकुल्ली जाके फंस गई है। ठरकुल्ले को देख के हुआ भोपाल की बहू का हाल बुरा, तोते ही उड़ गए। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हो गई हूँ शाम वाला ब्लॉग लेकर। और सुबह वाले ब्लॉग में हमने डिस्कस किया था जगराता, और शाम को हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ डिटेल्स अबाउट दी जगराता। कुछ लोग जो कमेंट कर रहे हैं कि भाई उन्हें भी बुलाया गया था, उन लोगों के नाम भी मैं यहाँ बताने वाली हूँ। कुछ नाम तो आपको पता चल ही गए हैं, पर कुछ ऐसे नाम हैं जो इधर उधर अपनी प्रेजेंस शो करके बताना चाह रहे हैं कि भाई हमें भी बुलाया था पर हम गए नहीं। तो इन सारे नामों को आज मैं डिस्क्लोज़ करूँगी, साथ ही आपको ये भी सबूत के साथ दिखाऊंगी कि लप्पू अंबाला क्यों गया है। आखिरी में मैं एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लगाऊंगी, आप उसे सुनिए और जो मैं बता रही हूँ उसके साथ उसे कनेक्ट करिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये कंट्रोवर्सी अभी ख़त्म नहीं हुई है भाइयों, ये कंट्रोवर्सी अभी चालू हुई है, अभी चलेगी, लंबी चलेगी। और उसी के लिए सबूत इकट्ठे करने पहुँचा है वो अंबाला। जी हाँ, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको लास्ट में एक रिकॉर्डिंग लगा दूंगी, आप उसमें खुद सुन लीजिएगा कि ये मामला क्या है। चलिए तब तक हम बात करते हैं इनके जगराते की। तो जगराते में और भी बहुत सारे लोग इनवाइटेड थे, जैसे कि शबनम भी इनवाइटेड थी, लेकिन शबनम गई नहीं। उसने एक व्लॉग छापकर ये पूरी कहानी सुनाई है कि वो जा नहीं पाई, क्योंकि जो भी कश्मीर में जो भी हुआ है अभी, उसके कारण उनके जगह पे थोड़ा बंदी है, क्योंकि कुछ हादसा हो जाएगा, ऐसा कुछ पुलिस बंदी है, इसीलिए वो घर से नहीं निकल पाई। और उन्होंने बड़ी क्षमा याचना की है फरमान जी से। तो ये थी एक कहानी। दूसरी कहानी है स्वाति की, अंकुश स्वाति, उन्हें भी इनविटेशन गया था। जी हाँ, उन्हें भी इनविटेशन गया था, लेकिन वो लोग भी नहीं जा पाए क्योंकि वो हैं प्रेग्नेंट, और इसीलिए वो कहीं जाना आना अवॉइड कर रही हैं। ये उन्होंने व्लॉग बनाकर नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये कल एक चैनल की लाइव चल रही थी उसमें कमेंट करके ये चीज़ अपनी वहाँ पर लाइव में रख दी। तो ये हो गई इन दो लोगों की बात। अब पुरानी कंट्रोवर्सी से और कौन जुड़ा हुआ था? हाँ, हम कैसे भूल सकते हैं हीरोइन ऑफ द कंट्रोवर्सी, जगत दीदी ठरकुल्ली। तो जगत दीदी और ठरकुल्ली को भी बुलाया गया था, क्योंकि जगत दीदी जो हैं वो हमेशा से इशारों में ही बात करती हैं, इशारों में काम हो जाता है इनका। जैसे कि मैं पैनल पे आ गई हूँ, ये, और स्टेटस पे बात करना, ये तो आपको दोनों ही साइड के लोगों ने बताया है। इनफैक्ट सुमित जी ने भी बताया है कि ये लोग स्टेटस देख के एक दूसरे का अंदाज़ा लगाते थे कि क्या कहना चाहते हैं या क्या करने वाले हैं आगे। जैसे इन लोगों ने साथ में कार खरीदने का वो ड्रामा शुरू किया था, जगत दीदी भी गई थी कार देखने, लपुआ भी गया था डिफेंडर की बात करने। तो ये इस तरह का खेल खेलते थे, और ये लोग कम्युनिटी भी खेलते थे। आजकल इन्होंने कम्युनिटी फिर शुरू किया है। जैसे ही इन्होंने देखा कि वहाँ का जो ड्रेस कोड है वो वॉयलेट है, पर्पल कलर है, तो इन्होंने भी एक पर्पल कलर की पुरानी फ़ोटो, मतलब वो अभी की फ़ोटो भी नहीं है कि भाई चलो वो मतलब इनके ड्रेस के प्रमोशन की हो या कुछ इस तरह का मैटर हो, तो भाई लगा दिया। बिल्कुल गैर ज़रूरी पिक्चर थी वो, उन्होंने कम्युनिटी पे लगा दी थी, वो जस्ट दिखाने के लिए कि देखो अगर मैं तुम्हारे साथ होती तो मैं इस तरह से ड्रेस करके जाती तुम्हारे साथ। और वो जो लपिया है ना, वो गंवारन कैसे ड्रेस करके गई है, इस टाइप की फीलिंग दिखाने के लिए वो ये सारी हरकतें करती हैं, आप माने चाहे ना माने। लपुआ भी कम नहीं है, ठरकुल्ला भी किसी से कम नहीं है। ठरकुल्ला की फूड पाइप में कुछ फंस गया है, उसकी एंडोस्कोपी से देखने वाले हैं भाई। अरे भाई, तेरी बीवी को कॉफ एंड कोल्ड हुआ था, तू दिन भर वो तेरे मुंह पे ओहो बिना हाथ रख के छींकती रहती थी, सबके मुंह पे छींकती थी वो बिना हाथ रखे। मैंने एक शॉट भी डाला है, आप लोग देखिएगा वो किस तरह से खांसती है। तो खांस के उसने वही इन्फेक्शन तुम्हें दे दिया है, थ्रोट में इन्फेक्शन है, और आप पी रहे हैं ठंडा कोकोनट वाटर, रात में जूसेस पी रहे हैं ठंडा।
तो भाई क्या ही होना है, एंडोस्कोपी की ज़रूरत तो नहीं है। रात में ठंडा ठंडा पियोगे जबकि गले में इन्फेक्शन है तो मुझे नहीं लगता कि आपकी फुट पाइप में कुछ फंस गया है, आपको हो गया है थ्रोट इन्फेक्शन बाबूजी। लेकिन आप घोल घोल के पी रहे हैं दवाई, वो कह रहे हैं लपिया से कि वो दवाई घोल के ले आओ पानी के साथ। तो समझ आया कौन पी रहा है दवाई पानी घोल के। यहाँ पर कुछ जो एक आजकल जो माहौल चला है ना इस कंट्रोवर्सी में, जो एक्चुअल किरदार थे, जो कैरेक्टर्स थे, वो तो साइड हट गए हैं। उन्होंने अपनी पीआर टीम खड़ी कर दी है। पीआर का चलन तो चालू किया था ठरकुल्ली ने, तो ठरकुल्ली की 3-4 पीआर हैं जो वो दिन भर 24 घंटे किचकिच किचकिच करती रहती हैं राज परिवार के लिए। और इधर राज परिवार ने भी अपनी एक टीम खड़ी कर ली है, एक पीआर टीम। ये भी दिन भर आजकल कच 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 करते रहते हैं ठरकुल्ली के लिए। तो होता क्या है कि आप बदनामी करने के किस लेवल पे उतर सकते हो, एक औरत को किस लेवल पे बदनाम कर सकते हो, उसके कैरेक्टर को लेके। तो भाई जगत दीदी के कैरेक्टर को लेके तो अब बचा ही क्या है, अब बचा ही क्या है उन्हें नंगा करने को। तो अब इन लोग शुरू हो गए हैं पिल्स की बात करना, अबॉर्शंस की बात करना। लेकिन जगत दीदी अब कहाँ है, ठरकुल्ली अब कहाँ है। ऐसे तो वो उछल उछल के आ रही थी 3-4 दिन से कि भाई इस बार मैं चुप नहीं रहूँगी, इस बार अगर मेरे ऊपर कोई बात आई तो मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को। तो कहाँ हो जगत दीदी, कहाँ है तुम्हारा परिवार और कहाँ हैं आप? उठिए ना, सामने आइए। आप सुमित महल जी से तो लड़ने आ गई थी, लपुआ से लड़ने की हिम्मत आपकी नहीं हुई। लेकिन जब सुमित महल ने भी अपनी वो दिखा दी कि भाई देखो रिकॉर्डिंग सुनो, तब आप वहाँ पे भी हाथ जोड़ के बैठ गई। तो आपने गलती की है, आपने गलती की है, 1000 गलतियाँ की हैं और अभी भी किए जा रही हैं। इस मैटर को ख़त्म ही नहीं होने दे रही हैं। तो इस मैटर को कौन ख़त्म नहीं होने दे रहा है, इसका सबूत भी मैं आपको लास्ट में जो रिकॉर्डिंग होगी उससे मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह की फेक बातें चलाई जा रही हैं अबॉर्शन से रिलेटेड। ये बात पता नहीं क्यों आप लोग समझ पाएँ या ना समझ पाएँ, लेकिन अबॉर्शन से रिलेटेड पिल्स या नींद की गोली, इस तरह की गोलियाँ बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको किसी भी केमिस्ट के यहाँ नहीं मिलती। आप ऐसे ही लेने जाओ केमिस्ट के यहाँ, इतना ईजिली नहीं मिलेंगे अनलेस एंड अनटिल आपके पास प्रिस्क्रिप्शन हो या फिर डॉक्टर खुद आपको देती है, अपने साथ बिठा के खिलाती है और वो वहाँ पर रखती है आपको आधा घंटा अपने ऑब्जर्वेशन में और उसके बाद ही छोड़ती है। तो इन चीज़ों को, बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं ये, इन चीज़ों को मत इस तरह से छेड़िए। मैं मानती हूँ उनका पीआर भी कम गंदगी नहीं कर रहा है, पर आपका पीआर भी कम गंदगी नहीं कर रहा है। तो अगर सब गंदगी पे ही उतर आएंगे तो वाईटी एक कीचड़ बन जाएगी, जो बन ही गई है आप लोगों के कारण। लपुआ अपने व्लॉग में कहता है कि हम गिफ्ट खरीदना चाहते थे पर इतनी जल्दबाजी थी कि हम अच्छा सा गिफ्ट नहीं खरीद पाए। लेकिन मैंने देखा कि इन लोगों ने वहाँ पर गिफ्ट दिया है, एक बड़ा सा वाइट कलर का गिफ्ट रैपिंग में पैक होके गिफ्ट पैक दिया है, पर ये सेटिस्फाइड नहीं है अपने गिफ्ट से। ये कुछ अच्छा और अच्छा गिफ्ट देना चाहता होगा उन्हें, अच्छी बात है, देना भी चाहिए, पर इन्होंने अभी वो गिफ्ट नहीं लिया क्योंकि इनके पास टाइम नहीं था। अगर आप इनके 1-2 व्लॉग पीछे जाइए तो ये कार में बैठ के कह रहे हैं कि हमें तो बहुत पहले से बुला लिया था। तो भाई तुम गिफ्ट नहीं खरीद पाए, तुम्हें बहुत पहले से बुला लिया था। तुम ड्रेसेस नहीं खरीद पाए, तुम्हें बहुत पहले से बुला लिया था। 2 घंटे पहले ऑर्डर किया हुआ या 1 दिन पहले ऑर्डर किया हुआ ड्रेस आपका आ रहा है। तो इस तरह की बातें आपकी मैच नहीं हो रही लपुआ जी। यहाँ से प्रूफ मिल जाता है कि आपको लास्ट मोमेंट बुलाया था फरमान मलिक की पहली बीवी ने, क्योंकि पहली बीवी नेचुरली कनेक्ट करती है आपकी पत्नी के साथ और शायद उसने बुलाया आपकी पत्नी को ही था, आपको नहीं बुलाया था। खैर वहाँ पर बुलाया तो जगत दीदी को भी था। एक्चुअली यहाँ पर जो गेम है ना वो खेल गया फरमान मलिक। उसने पुरानी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड सब लोगों को बुलाया और जो ब्लॉगर्स थे और जो यूट्यूबर्स थे जो पहले फरमान मलिक की पार्टीज़ में आते थे, जैसे लखनीत है और एक वो और भी 2-4 लोग हैं, ये सारे लोग नहीं दिखे वहाँ पे। लेकिन इनकी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड सारे लोग वहाँ पे दिख रहे हैं और जो नहीं आए हैं वो अपने व्लॉग्स में बता रहे हैं, कहीं ना कहीं से मतलब इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई हमें भी बुलाया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फरमान मलिक चाहता था कि ये कंट्रोवर्शियल लोग यहाँ पर आएँ और इस कंट्रोवर्सी का वो फ़ायदा उठाए अपने व्लॉग्स में। तो ये था फरमान मलिक का एजेंडा। लेकिन लपुआ गिफ्ट लेके प्रॉपरली क्यों नहीं गया, ये उसका हिडन एजेंडा है। भाई लपुए को अब एक नया ग्रुप चाहिए और लप्पू हमेशा अपने से ऊंचे लोगों के साथ घुसने की कोशिश करता है। वह अपने घर पार्टी करता है ना तो नीचे लोगों को बुलाता है, जिससे कि उनके साथ कुछ भी बदतमीज़ी कर ले, कुछ भी कर ले, वो बेचारे चुपचाप अपने व्यूज़ के चक्कर में चुपचाप बैठ के चले जाएं। लेकिन जब ये खुद रिश्ता रखना चाहता है यानी जाना आना चाहता है तो ये अपने से बड़ों के यहाँ घुसना चाहता है और बच्चों को चिपकाना चाहता है। तो वहाँ तो बच्चों की ढेर है, तो कितनों को चिपकाओगे लप्पू लप्पी, तुम आखिर देखते हैं। तो लप्पू ने अपना दरवाज़ा खोला कि भाई इस बहाने से कि मुझे फिर से गिफ्ट देना है, प्रॉपरली गिफ्ट पहुँचाना है आपको, ये फिर जाएगा क्योंकि घर तो पास में ही है और कहीं भी पहुँच जाते हैं ये तो गाड़ी उठा के बिन बुलाए, तो ये फिर पहुँच जाएगा उनके घर। इस बहाने वो दोस्ती
दोस्ती करेगा फरमान मलिक से और एक अपना नया ग्रुप बनाने की कोशिश करेगा। ये था इसका एजेंडा, प्रॉपरली गिफ्ट नहीं ले जाने का। साथ ही लप्पू ये भी कहता है कि हमने उनको भी अपने घर बुलाया है, देखते हैं वो लोग कब आते हैं क्या है। देखिए जो कंडीशन है, कोई शरीफ आदमी तो लप्पू और लप्पू फैमिली से दोस्ती करने से रहा, आने जाने से रहा, तो बचे फरमान जैसे लोग जिनकी खुद की 2 बीवियां हैं और इनका एजेंडा 2-3 बीवियां रखना है, तो आपस में यही दोनों मिंगल अराउंड करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं रिकॉर्डिंग की। प्रूफ लगाने वाली हूँ वो रिकॉर्डिंग जिसमें लप्पू बोल रहा है कि मैं अम्बाला क्यों जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए इस रिकॉर्डिंग को और आप समझिए कि ये क्या एजेंडा है। इसके बाद मैं व्लॉग ख़त्म कर दूँगी, तो इसलिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय। ये व्लॉग एंड हो रहा है यहाँ पर वीडियो जो ऑडियो है सुनकर जाइएगा, ठीक है? ठीक है, तो ये बात मैंने कुछ बातें उसके बाद बोली है, लेकिन सामने वाले ने फिर आकर के क्या बोला कि आपके पास रिकॉर्डिंग होगी नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अब मेरे पास वो रिकॉर्डिंग मेरे को मतलब पता अभी 90% लग रहा है कि मिल जाएगा, वो चीज अम्बाला में रखा हुआ है। तो अगर उसमें निकल गया ना, तो मैं एक बात साबित कर दूंगा कि गलत है। अरे भैया आपके पास पेन ड्राइव होगा ना, पेन ड्राइव के अंदर वो देखो होगी, ढूंढना। पेन ड्राइव बनाया था ना अपनी पुलिस वालों के लिए, कॉपी करवाया था। वही पेन ड्राइव ढूंढ रहा है। तो ये देखो बोला जा रहा है उनको और मेरे लिए बोला, हाँ। मैं बोला अरे